का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी सोच आपको किस तरह अमीर और गरीब बनाती है। ये पूरा का पूरा संसार जो है ये आपकी सोच से ही चल रहा है। सोच का बहुत बड़ा प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, वो किस तरह से चीज़ों को सोचता है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी बड़े व्यक्ति की बात करें, तो उस व्यक्ति की सोच कैसी होती है, या फिर हम बात करें राजाओं की, उनकी सोच कैसी होती है, या एक बिजनेस वाले व्यक्ति की सोच कैसी होती है, इसमें फ़र्क होता है। पर क्या है कि जो जो सोच चल रही है वो सोच कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। यानी यदि हम एक बहुत संपन्न व्यक्ति की बात करें कि वो बहुत संपन्न है, तो उसकी सोच का सबसे बड़ी प्रभाव ये है कि उसके सोचने में चीज़ें जो भी आ रही हैं वो बड़ी बड़ी आ रही हैं। यानी वो यदि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बड़ा कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा उसका सपना है किसी काम को करने का। उसके काम में कोई भी छोटा काम नहीं है। जो इसको थोड़ा सा हम अलग से थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे हम यदि बात करें विदेश में, तो विदेश में जो रहने वाला व्यक्ति है वो डॉलर में अर्न करता है, तो इसका मतलब डॉलर में ही वो स्पेंड भी करते हैं, यानी उसमें उसी तरीके से उनके खर्चे भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो उनको मिनिमम एक जीवन चलाने के लिए जिस तरीके से हमें हज़ारों रुपए की, हम यदि कहें 40-50 हज़ार रुपये की जो हमें ज़रूरत पड़ती है मिनिमम, वहाँ 40-50 हज़ार डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी सोच में वो 40-50 हज़ार डॉलर 40-50 हज़ार रुपये की तरह है। वो वहाँ का कोई एक सामान्य व्यक्ति भी इतनी सोच रखेगा। इसका मतलब जो विशेष व्यक्ति होगा वो यहीं की तरह से, जैसे इंडिया में यदि कोई व्यक्ति सोचेगा तो यदि 1 करोड़ रुपये मिल जाए उसे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो लेकिन विदेश में रहने वाला व्यक्ति यदि है तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मुझे 1 करोड़ डॉलर रुपया मुझे पर मंथ मिलना चाहिए। अब दोनों की सोच में कितना बड़ा अंतर हो गया कि $1 में बात कर रहा है, जहाँ आपकी सोच ही सीधे सीधे यदि आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 80-85 गुना ज़्यादा चली गई। यानी 80-85 हज़ार करोड़ रुपया पर मंथ एक व्यक्ति की अर्निंग है। पर मंथ नहीं, हाँ पर मंथ की, या और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इतनी वो एक सोच में लेकर चल रहा है। जबकि इंडिया का व्यक्ति जो है वो यदि संपन्न व्यक्ति है तब वो ये सोचेगा कि मुझे 1 करोड़ रुपये पर मंथ मुझे चाहिए। और ये 1 करोड़ चाहने वाला व्यक्ति कौन है? जो बहुत संपन्न व्यक्ति है, वो 1 करोड़ की कामना कर रहा है। वो सोच रहा है मुझे 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। तो वो 1 करोड़ जब वो सोच रहा है तो 1 करोड़ व्यक्ति यदि सोच रहा है तो 1 करोड़ पाने के प्रयास में भी व्यक्ति लगता है, क्योंकि उसको 1 करोड़ पाना है। अब वो उसी तरीके के प्रयास भी करेगा। कौन कौन से काम ऐसे हैं जहाँ से 1 करोड़ रुपये आ सकता है। तो सोच में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन जैसे ही आया वैसे ही आपकी प्रक्रिया बदल गई, आपके काम करने का तरीका बदल गया, आपका जीवन ही बदल गया। जब एक इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सोचते हैं, एजुकेशन के उस पर लेकर के सोचते हैं। यदि कोई एक स्टूडेंट यूपीएससी करने की सोचता है, यानी कलेक्टर बनने की सोचता है, उसका एटीट्यूड ही उस तरीके का हो जाता है, उसकी सोच ही वही हो जाती है कि मतलब यदि कलेक्टर बनेगा तो उसके लिए पहली बात तो उसको लगता है कि मुझे अच्छे से मेरे को एजुकेशन लेनी है। यानी पहले से उसको अपने उसके व्यवहार में फ़र्क आ जाएगा। उसके सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक अधिकारी की योग्यताएं सामने चल रही हैं। वो स्टडी का स्तर चल रहा है, उन लोगों के सपने चल रहे हैं, उन लोगों के तैयारी करने का ढंग चल रहा है। उसकी सोच में परिवर्तन हो गया। ये सोच उसको वहाँ तक लेके चली जाती है। कमज़ोर व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा,
लेकिन एक कमज़ोर नहीं है, या तो उसे पहले से पता है या वो कमज़ोर नहीं है, दो चीज़ें हैं। तो वो बहुत जल्दी ही एक ही प्रयास में निकल जाएगा, एक ही झटके में निकल जाएगा, क्योंकि पहले से उसकी सोच क्लियर है कि मुझे ये काम करना है, वो निकल जाएगा उसके उसके माइंड में। और उसके माइंड में अब क्या है, जब यदि उसने और परिवार में भी उसने इसी तरीके का माहौल देखा, तो वो इससे भी आगे चला जाएगा। आगे कमिश्नर कैसे बनते हैं, आगे से कैसे वो मिनिस्ट्री में जाएगा, कैसे आगे के काम करेगा, कैसे राष्ट्रपति भवन की चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, कि मतलब उसके सपने, या कैसे वो विदेश जाएगा, फॉरेन ट्रिप किस तरीके से आने जाने, वो सारी कल्पनाएं एक व्यक्ति के उस स्टडी करने के दौरान ही हो जाएंगी। बाद में वो स्टडी करेगा, बाद में वो क्लियर करेगा एग्ज़ाम, बाद में उस चेयर को पर बैठेगा, बाद में वो विदेश जाएगा। लेकिन विदेश जाने से पहले पूरी विदेश यात्रा उसके माइंड में आ गई। जिस तरीके से एक टीचर किसी स्कूल में जाने की सोच रहा है, कॉलेज में जाने की सोच रहा है, एक प्रोफेसर बनने की, उसके वो प्रक्रिया के साथ साथ उसके विचारों में परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके पहनावे उड़ावे में परिवर्तन हो रहा है, उसके रख रखाव में परिवर्तन हो रहा है, उसकी सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। ये सारा परिवर्तन इसलिए है क्योंकि उसकी सोच में कहीं क्लियरिटी आ गई है कि मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। वो उसकी तरफ सोच रहा है। ठीक इसी तरीके से विदेश में वो एक उस तरीके से देख रहे हैं। यदि अब कोई प्लेयर है, तो वो प्लेयर यदि थोड़ा सा भी ठीक खेलता है, तो वो क्या सोचेगा, मुझे जो है किसकी तरीके से बनना है। तो वो फिर वो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, उन्हीं की तरह से वो बनने की कोशिश करेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई सामान्य खिलाड़ी रह जाऊँ, नहीं। और जब बड़े खिलाड़ी की तरीके से वो अपने आप को रखने लगेगा, तो उसके 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 अंदर ही उसको ये भावना जगेगी कि मुझे टाइम से उठना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे अच्छी कोच को ज्वाइन करना है, मुझे अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उसकी सारा बिहेव जो है वो उन लोगों को फॉलो करने लगा है। आज यदि हमारे पास मोबाइल है, हम उसके थ्रू उसको देखने लगते हैं, मैच को देखने लगते हैं, चीज़ों को पहले भी देखते थे टीवी के माध्यम से, लेकिन अब जो देखने का ढंग है वो एक अलग तरीके से है। और दूसरी बात, मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति रिपीट करके उस चीज़ को बार बार देखता है। पहले भी ये चीज़ें थी टीवी में, लेकिन क्योंकि परिवार के अंदर एक ही टीवी है, तो वो बार बार चला कर नहीं देख सकता था। आज क्योंकि मोबाइल है, व्यक्ति यदि किसी चीज़ को देखना चाहता है कि कोई पर्टिकुलर मैच है और वो उसी को देखना चाहता है कि किस तरीके से विराट कोहली ने यदि कोई मैच खेला, तो उसमें क्या उसके हाथ किस तरीके से चल रहे थे, किस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, किस तरीके से वो उन सारी चीज़ों के साथ जुड़ रहा है। यदि एक व्यक्ति है कि दूसरे और किसी प्रोग्राम को देख रहा है, तो वो उन सारे लोगों से जुड़ रहा है जो उस फील्ड के हैं, वो उन सारे लोगों की बातों को सुन रहा है जो उस फील्ड से गुजरे हैं। तो आज एक आपके पास प्लेटफॉर्म में कुछ चीज़ें ज़्यादा आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आज इस तरह से मिल रही है, कल उसके सपनों में मिलती थी, कल भी वो उन सपनों से लड़ता था, निश्चित रूप से उन्हीं सपनों के बीच में चलता था। एक व्यक्ति बाद में फिल्म की दुनिया में कदम रखेगा, लेकिन फिल्म दुनिया में एक्टिंग करने से लेके आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, राइटिंग के किसी, वो प्रक्रिया आपके दिमाग में पहले शुरू हो जाएगी। जब आप उस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, आपकी दुनिया आसपास की भी बदल जाती है। आपके आसपास की दुनिया, अब आप उसी तरीके की दुनिया को देखते हैं, उसी तरीके के लोगों को ढूंढते हैं, उस तरीके से अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को बदलने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। अब एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, जब किसी काम को करते हैं तो एक लंबी जो है वो यात्रा के बाद किसी भी चीज़ का परिणाम वो देखते हैं। वो एक बहुत जल्दी नहीं देखते हैं, उनको हर काम को करने में 3-4 साल का वक्त लेंगे, 5 साल का वक्त लेंगे, और उसके बाद ही वो उसका रिज़ल्ट देखेंगे
किसी बड़े प्रोग्राम को यदि करने जा रहे हैं, बड़ी चीज़ को करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी से पूर्व जितनी तैयारियां होनी चाहिए वो सब वो प्रॉपर तरीके से पूरी करते हैं, तब जाकर के वो एक काम स्टार्ट होता है और तब उसका परिणाम सामने आता है। तो ये सोच क्या दर्शाती है? एक अमीर सोच। यानी ये इसे हम चाहे विदेश में देखें तो वो विदेश में डॉलर में बात करते हैं, उस तरीके की बातें करते हैं, उस तरीके की दुनिया देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो दूसरी तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पर यदि कार्य करना है दूसरी तरीके की चीज़ें हैं, दोनों जगह अलग हैं। पहले एक सोच थी जो कि सुनी हुई सोच होती थी, जहाँ पर केवल सुनकर के व्यक्ति चीज़ों के बारे में आकलन किया करता था कि चीज़ें ऐसी होंगी, लोग ऐसे होंगे, व्यक्ति ऐसे होंगे। आज आकलन करने की गतिविधियाँ बदल गई। लोग जाकर के चीज़ों को देखते हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं, वहीं जाकर के उस हरियाली को देखते हैं, उस रहन सहन की परंपरा को देखते हैं, उस कल्चर को देखते हैं, उन व्यक्तियों को देखते हैं, तो एक अलग अनुभव मिलता है। आज हम देख रहे हैं जो रिसर्च का फील्ड है वो इतना बड़ा फील्ड है, जब लोग चाहते हैं, जैसे हमने कभी देखा कि गाडसा दत्त आसी ने आकर के विदेश से यहाँ आकर के हिंदी साहित्य के इतिहास पर रिसर्च की। यहाँ के किसी व्यक्ति ने ये कदम उठाने की कोशिश नहीं की कि कोई रिसर्च करता। वो कोशिश करने की इसलिए प्रश्न नहीं उठा क्योंकि इस तरीके की सोच होना पहले जरूरी है। और ये क्या चीज़ है? ये अमीर सोच है, जो कि ये अमीर सोच क्यों है? क्योंकि इसमें किसी चीज़ का बड़ापन जिस चीज़ में आ जाए वो अमीर सोच है। वो आपको एक उन्नति की तरफ, विकास की तरफ लेकर के जा रही है, ये अमीर सोच है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो सपने पहले पालता था, वो क्या पिता को सामने रख के पालता था। आज उसके सामने पिता भी है और पिता के अलावा भी हो सकता है उसके पिता ही इतने बड़े हों, और हो सकता है उसके सामने उसके जीवन के और भी ऐसे अनुभव हों जो बहुत बड़े हों, जो बहुत बड़े बड़े लोग उसके सामने हों। जैसे कि हम आज देखते हैं कि चाहे हम किसी भी फील्ड में देख लें, एक्टिंग की में या किसी में, तो हमारे पास इतने ऑप्शन मिलते हैं, इतनी चीज़ें मिलती हैं कि जहाँ पर पता लगता है कि चीज़ें उतनी नहीं है। जहाँ हम सोच रहे थे कि चीज़ें इतनी, हम जब एक ही चीज़ को देखते तो हमें लगता है यही चीज़ इतनी बड़ी है, लेकिन जब हम आगे निकलते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ मालूम पड़ता है कि व्यक्ति प्रभावित किन चीज़ों से होता है और उसकी जीवन की जो शैली है वो कब बदलती है, जब वो उन लोगों के बीच में बैठता होता है या उन लोगों की चीज़ों को अनुभव करना सीख जाता है या उन चीज़ों को स्टडी करना सीख जाता है। पहले जब हम देखते थे, जब हमने अनुभव किया तो सबसे ज़्यादा यही आता था कि रिसर्च करके व्यक्ति चीज़ों को स्टडी करके, क्योंकि स्टडी ही एक माध्यम थी। आर्थिक स्थितियाँ यदि हम देखें तो हर व्यक्ति की उतनी नहीं होती कि वो कहीं जा कर के उनको जान सके, चीज़ों को जान सके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि यात्रा के माध्यम से व्यक्ति एक उस दुनिया से जुड़ता है, उन व्यक्तियों से जुड़ता है, एक्चुअल लाइफ से जुड़ता है। तो एक्चुअल लाइफ कुछ और होती है और एक जो सुनी हुई बातें होती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसको जब जिसने अनुभव किया वही बता सकता है कि क्या फ़र्क है दोनों में। बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन तो दोनों में बहुत रहन सहन का फ़र्क है, खान पान का फ़र्क है, बैठने उठने का फ़र्क है, सोचने का फ़र्क है, सब चीज़ों का फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालता है। जिस तरीके के लोगों के बीच में बैठने लगेंगे आप, उस तरीके की सोच आपकी बनने लगेगी, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब यदि आप चाहते हैं कि आप बड़े बने तो पहले आपके आइडियल कौन से लोग हैं उनको सामने रखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप बनना चाहते हैं उसको जब आप सामने